You said never let me go. अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू इंडियन किचन जी व्यूवर्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी जैम। बहुत इजी रेसिपी है, सिंपल। और इसके लिए मैंने सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं। 250 ग्राम मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं। और चलें, इनमें सबसे पहले मैं पानी ऐड करूँगी। पानी तकरीबन मैंने, ये देखें, तकरीबन 1 गिलास के जितना, तकरीबन 250 ml मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो जब तक ये पकती हैं तो तब तक, उसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। जी व्यूवर्स, तो देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रॉबेरी जो है वो पक रही है और ये गल भी चुकी है। ये देखिए, बस इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। यहाँ पे मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। यहाँ अभी बस इसको आपने चम्मच के साथ थोड़ा सा इसको मैश कर लेना है, ताकि ये इसके लम्स जो हैं, पूरी तरह से मैश नहीं करना। अगर आपको पूरी तरह से मैश करना अच्छा लगता है तो आप बेशक बिल्कुल इसको मैश कर लें, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें थोड़े थोड़े लम्प अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसको सारा मैश नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी जी। तो यहाँ पे मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इसमें। ये देखें, ये स्मॉल कप है मेरे पास, और ये मैंने 1 कप इसमें, आप जो चाय वाला कप होता है वो आप इसमें हाफ ऐड कर दें। इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया है। तो इसको मैं अब पका लूँगी, ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और पक जाए। और जो चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा इसका जो दोबारा से ये इसकी फॉर्म जो है वो पतली हो जाती है, थोड़ा पतला हो जाता है ये। तो इसको थोड़ा थिक करेंगे, पकाएंगे। जी व्यूवर्स, तो देखिए यहाँ पे जो है जैम, स्ट्रॉबेरी जैम बनके ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसमें मैं थोड़ा सा वाइट विनेगर ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के जितना। बस इतना ही आपने इसमें विनेगर ऐड करना है। इससे ये होगा कि एक तो जैम जो है वो ख़राब नहीं होगा। आप इसको 15 to 20 डेज़ के लिए ईजी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। बस अब इसको थोड़ा सा पका लेंगे विनेगर ऐड करने के बाद। जी व्यूवर्स, तो देखा आपने कैसे मैंने झटपट सा स्ट्रॉबेरी जैम मज़े का घर में बना लिया। अभी ये गर्म है, इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा होगा तो बिल्कुल ये इसका जो टेक्सचर है जैम जैसा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको पता लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसको खुद ही इतने टेक्सचर में ही इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था। अब ये ठंडा होगा तो ये बिल्कुल जैम की तरह रेडी होगा। होममेड है, बहुत अच्छा है, इजी टू कुक है। और आप ज़रूर बनाइए अपने घर में और बच्चों को दीजिए, और ख़ुद भी खाएं ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। तो आपको पता, होममेड चीज़ की बात ही अलग होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। You said never